नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। गत दिवस राज्यसभा सांसद सुश्री शैलजा कुमारी अपने आवास पर मीडिया से रूबरू हुई, जहां से उन्होंने भाजपा के खिलाफ बयानबाजी करते हुए कहा कि भाजपा शासित केंद्र व राज्य सरकार खोखले वादों पर चल रही है। यह होर्डिंग्स की सरकार है जो कि लोगों को धोखा देती है। क्योंकि हरियाणा की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री उन्होंने कैसा राज दिया है हरियाणा में। वहीं इनेलो की दो फाड़ पर उनका कहना है कि इनेलो मात्र एक क्षेत्रीय पार्टी है जिनका कोई जनाधार नहीं होता। अक्सर ऐसी पार्टियों की कमियां जनता के सामने आती रहती हैं। वह नेशनल पार्टी में से भी हरियाणा में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है, जो कि जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई, जिसके चलते वर्तमान सरकार के जो हालात हैं उससे यह साफ होता है कि भविष्य में कांग्रेस की सरकार ही आएगी। तो उनकी राजनीति और उनकी पार्टी के बारे में तो वही जाने, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि जो निजी पार्टियाँ होती हैं, पारिवारिक पार्टियाँ होती हैं, क्षेत्रीय पार्टियाँ होती हैं, उनमें कमज़ोरी तो होती ही है और वो कमज़ोरी समय समय पर सामने आ जाती है, जनता देख लेती है। जो नेशनल पार्टी है उसमें पहली बार भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के लोगों ने मौका दिया, लेकिन बहुत जल्दी देख लिया कि हरियाणा में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, कोई प्रशासन पर पकड़ नहीं है, कोई सरकार नहीं, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं हमारे राज्य में, रोज़ ऐसी ऐसी वारदातें होती हैं। तो ये जो यहाँ का हमारा पॉलिटिकल सीन है उसमें लोगों ने देख लिया, सबको आजमा लिया है। अब हरियाणा के लोग इसी बात के इंतज़ार में हैं कि कब 2019 में चुनाव आए, चाहे केंद्र का आए चाहे राज्य का आए, वो दोबारा से कांग्रेस में अपना विश्वास दिखाएंगे। मोदी जी कितने पीठ थपथपाएं उतना ही ठीक है, हरियाणा की जनता देख रही है। सिटी बिग न्यूज ने उनसे जब कांग्रेस की गुटबाजी पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है जिसमें सभी अपने अपने तरीके से काम करते हैं। यह जरूरी नहीं है कि सभी लोग सभी जगह पर पहुंचे। जैसे कांग्रेस के सभी नेता कहते हैं गुटबाजी नहीं है, वहीं पे जैसे 25 तारीख की रैली थे, अपने उपलाना से एमएलए रह चुके नरेश सेलवाल वहाँ नहीं थे, तंवर साहब की रैली में जैसे घोड़ेला साहब नहीं थे, तो इसमें क्या आप समझते हैं गुटबाजी? अब देखो सब अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, उसमें ज़रूरी नहीं है कि हर जगह सब लोग जाएं, लेकिन जनता के बीच में तो हैं सब। तो नगर निगम चुनाव में क्या कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे? अभी फैसला होगा कि लड़ना है चिन्ह पर कि नहीं, जल्दी करेंगे, अब तो टाइम भी कम ही है। साथ ही उन्होंने राजस्थान चुनाव का रुख करते हुए कहा कि बीजेपी की लाख कोशिशों के बाद भी राजस्थान में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। राजस्थान में क्या, जैसे अभी चुनाव है, राजस्थान में क्या लग रहा है आपको कांग्रेस पार्टी में? राजस्थान की जनता ने मन बनाया हुआ है और पूरी तरह से बहुत बढ़िया प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। वहाँ पर मोदी जी जाकर कितना ही ड्रामा करें, कितना ही ध्रुवीकरण करने की कोशिश करें, वसुंधरा राजे जी ने जो 5 साल में नहीं किया, अब जगह जगह उनको सुनना पड़ रहा है, लोगों से खुद सुन रही हैं वो, तो वहाँ पर किसी हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं मिलेगा। जैसे हरियाणा में आने वाले चुनाव में किसके नेतृत्व में चुनाव होगा? कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ती है। बाकी जो हमारे रीजनल लीडर्स होते हैं, लोकल लीडर्स होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, वो सब कार्य करते हैं पार्टी के लिए, लेकिन नेता हमारा केवल राहुल गांधी। हर बार भाजपा 2 ही मुद्दों पर चुनाव में उतरती है, किसी खास समाज को लुभाना और नेहरू गांधी परिवार को कोसना। भाजपा के लोग ना ही मुद्दों की बात करते हैं और ना ही विकास की, जिनमें ये सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी। भारतीय जनता पार्टी ने दिया क्या है, आप मुझे बताइए। किसानों को क्या दिया है? रोजगार के नाम पर इन्होंने खिलवाड़ किया है। गरीब आदमी को 15 लाख देने का जुमला इन्होंने किया है। क्या दिया है? किसान अच्छे दिन का जुमला। खुद कहते हैं कि ये तो जुमले होते हैं। जुमला शब्द ही इन्होंने कॉइन किया है अपने खुद के लिए। खुद इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा ये जुमला था। तो ये तो भारत की राजनीति में एक नया शब्द आया जो भारतीय जनता पार्टी की देन है कि लोगों को जुमले दो और क्या देना है।
उसी से उनका पेट भरे। प्रधानमंत्री अब 2 दिन पहले ये कह रहे थे कि अगर कांग्रेस को कुछ नहीं सुविधा तो वो मेरे परिवार के ऊपर ही बोलने लगते हैं, मुझे ही गाली देने लगते हैं। गाली देना तो कोई मोदी जी से सीखे। मोदी जी के पास कोई मुद्दा ना पहले था ना अब है, और 5 साल के बाद तो बिल्कुल मुद्दा रहा नहीं है उनके पास। केवल 2 बातें होती हैं, एक तो पोलराइज करते हैं समाज को, और दूसरा गांधी नेहरू खानदान को गालियां देना, बुरा भला देना, बोलना शुरू कर देते हैं। राहुल गांधी जी ने आज तक मोदी जी के खिलाफ कभी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया है, ना उन्होंने कोई गलत बात की है, लेकिन आप सारी ड्रामेबाजी मोदी जी की ही देखते हैं। जब देखो ताली बजाना, छाती ठोकना, छाती पीटना, ड्रामे करना, गलत बोलना, गलत भाषा का इस्तेमाल करना, ये तो मोदी जी करते हैं। अपने आसपास की सभी ऑनलाइन अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज। नमस्कार।